नन्स जो अपनी जवानी कलीसिया पे खर्च कर डालती हैं, वो अपनी सेक्सुअल नीड्स किस तरह से पूरा करती हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। वो अपने यहाँ ऐसे मुलाजमिन को रखती हैं जो बिल्कुल गूंगे और बहरे हों, ताकि वो उनके साथ कुछ भी करें वो किसी को जाकर बता ना सके। हम जिस फिल्म का रिव्यू करेंगे उसका नाम है वर्जिन टेरिटोरी। ये 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक पेंटर है जो चर्च में पेंटिंग कर रहा है। चर्च में पेंटिंग करने से पहले वो चोर उचक्का हुआ करता था, लेकिन चर्च में काम करने के बाद उसे काफ़ी अरसे से सैलरी नहीं मिली। एक दिन वो सोचता है कि मैं पादरी के पास जाकर अपनी सैलरी की डिमांड करता हूँ। ये सोचते हुए पादरी के पास जाता है। जब वो पादरी के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि पादरी की डेथ हो चुकी है। इत्तेफाक से पूरे मुल्क में प्लेग की वबा फैली हुई है और उसी वबा की वजह से पादरी की डेथ हो जाती है। वहाँ पे उस पेंटर के जहन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं ही बहरूपिया पादरी बन जाऊँ। वो वहाँ से पादरी का लिबास उठाता है, पहनता है और एक बहरूपिया पादरी बन जाता है। और हम लोरेंजो नाम के लड़के को देखते हैं जो भाग रहा होता है। उसके पीछे कुछ गुंडे लगे होते हैं। वो गुंडे होते हैं जर्बिनो के। जर्बिनो वो शख्स है जिससे जुए में लोरेंजो जीत जाता है और सारा माल बटोर के भाग निकलता है। अब जर्बिनो इस लड़के का पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से उन तमाम गुंडों से बचकर भाग जाता है। जर्बिनो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जाओ, मुझे लोरेंजो जिंदा या मुर्दा चाहिए, उसे लेकर आओ। लोरेंजो अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त उसे मशवरा देते हैं कि आप ये शहर छोड़ दो, जर्बिनो बड़ा ही खतरनाक गुंडा है, वो आपको अब नहीं छोड़ेगा। इसके लिए वो उसे घोड़ा देते हैं, उसे घोड़े पर सवार करते हैं और जर्बिनो शहर से घोड़े पर सवार होकर निकल जाता है। जब वो जंगल का रास्ता लेता है तो वो देखता है कि जर्बिनो के गुंडे उसके पीछे पीछे भागे चले आ रहे हैं। इसके बाद सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रानी पेम्पिनिया को, जो चर्च में खड़ी है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है और दुआ मांग रही है अपने मॉम डैड के लिए, क्योंकि प्लेग की वबा की वजह से उनकी भी डेथ हो जाती है। ऊपर से जर्बिनो आ जाता है। वो रानी पेम्पिनिया से कहता है कि अब तुम क्या करोगी। रानी पेम्पिनिया कहती है कि मैं रूस के राजकुमार से शादी करूंगी। तो जर्बिनो से कहता है कि तुम्हें पता है। तो जर्बिनो से अपने चुंगल में फंसाने के लिए एक चाल चलता है। उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड ने मुझसे बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था, वो मेरे कर्जे में डूबे हुए हैं, वो मेरा कर्जा लौटाए बगैर ही उनकी डेथ होगी, इसलिए अब आप लोगों की सारी प्रॉपर्टी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। इस पे रानी पेम्पिनिया काफ़ी परेशान हो जाती है। तो जर्बिनो उससे कहता है तुम्हारे लिए एक शर्त है, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी ना तो मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन रानी पेम्पिनिया उसकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लोरेंजो भाग रहा है जंगल के अंदर और जर्बिनो के गुंडे उसके पीछे लगे हुए हैं। आगे रास्ते में एक और शख्स आ रहा होता है जिसके पास एक डेड बॉडी होती है। लोरेंजो उससे पूछता है कि ये शख्स कौन है, कैसे इसकी डेथ हुई और इसे कहाँ से लेके आ रहे हो। तो वो शख्स उसे बताता है कि ये शख्स एक माली था एक चर्च के अंदर और प्लेग की वजह से इसकी भी डेथ हो गई। इस पर लोरेंजो कहता है अच्छा, चर्च में फिर एक पोस्ट खाली है माली की। तो वो शख्स उसे कहता है कि तुम उसके लिए अहल नहीं हो। वो कहता है मैं उसके लिए क्यों नहीं अहल हूँ। वो कहता है कि चर्च में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बिल्कुल बहरे और गूंगे हों। इस पे लोरेंजो का शैतानी दिमाग चलता है और वो कहता है वेरी नाइस। लोरेंजो जर्बिनो के गुंडों से बचने के लिए एक दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है। जर्बिनो के गुंडे दरख्त के नीचे से आगे निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद दरख्त की टहनी टूटती है और लोरेंजो नीचे गिरता है। नीचे गिरते ही उसके सर पे चोट लगती है और वो बेहोश हो जाता है। ऊपर से चर्च की नन्स आ जाती हैं, वो उसे देखती हैं और उसे उठाकर चर्च लेकर चली जाती हैं। अब नन्स को अपनी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक नौजवान लड़का मिल जाता है। वो बड़ी बेताब और बेचैन और बेकरार होते हैं, उनके होंठ थरथराने लगते हैं। उस लड़के को छूने के लिए उनके हाथों में कपकपी तारी हो जाती है और उनके होंठ मचल रहे होते हैं और वो काबू नहीं रख पाती और वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाती, उस नौजवान को किसिस करना शुरू कर देती हैं। वो दोनों नन्स उस नौजवान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर किसिस करती हैं और फिर उनमें से एक बड़ी बेताबी और बेचैनी और बेकरारी के साथ उसके होंठों पे किस करती हैं। लोरेंजो जो कि पहले ही जाग रहा होता है और नाटक कर रहा होता है सोने का या बेहोश होने का, ये सब कुछ वो दोनों नन्स कर रही होती हैं। उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को छू रही होती हैं कि ऊपर से उनकी हेड आ जाती है। वो उसे देखकर सहम जाती हैं और उसे कहती है तुम्हें पता है कि हमें यहाँ पर एक ऐसे शख्स को मुलाजमत पे रखना जो बिल्कुल बहरा और गूंगा हो,
वो कहती है ये तो बिल्कुल बहरा और गूंगा है, जबकि उन्हें तो पता ही नहीं होता। इस पे हेड नन की आंखों में भी चमक पैदा होती है क्योंकि उसके दिल की भी उम्मीद पूरी होती है और उन दोनों नन्स को हुक्म देती है जाओ इसको ले जाओ और नहला धुला कर ले आओ। वो दोनों नन्स उसे लेकर चली जाती हैं और उसे पानी वाले टब में डालकर खुद भी पानी वाले टब में चली जाती हैं, उसके साथ खूब इंजॉय करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं रानी पेम्पिनिया वो भी उसी चर्च में आगे रहने के लिए जर्बिनो से घबरा कर परेशान होकर। एक दिन जर्बिनो बाहर बैठी होती है तो वो भी लोरेंजो को देख लेती है तो अपनी साथ वाली लड़की से पूछती है कि ये लड़का कौन है, तो वो उसे बताती है कि ये बहरा और गूंगा है और इस जंगल में माली के तौर पर काम करता है। अगले सीन में हम देखते हैं जर्बिनो बाग के अंदर काम कर रहा है तो उसे एक नन्स अपनी तरफ बुलाती है, वो उसके साथ चला जाता है और फिर वो झाड़ियों के पीछे जाकर उसके साथ वही कुछ करती है जो वो करना चाहती थी। लोरेंजो भी उन सबके साथ खूब खुलकर खेलता है। पेम्पिनिया लोरेंजो को उसके साथ जाते हुए देख लेती है और उसे बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि उसके दिल में लोरेंजो कहीं उतर चुका होता है। वो वहां से परेशान होकर चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रूस का राजकुमार आ जाता है रानी पेम्पिनिया को ढूंढते हुए, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो वहां पर जर्बिनो बैठा होता है तो उससे कहता है कि तुम कौन हो। तो रूस का राजकुमार कहता है कि मैं रूस का राजकुमार हूँ और मैं रानी पेम्पिनिया से शादी करने आया हूँ। तो जर्बिनो के गुंडे उसे डरा धमका कर वहां से भगा देते हैं, लेकिन वहां पर उसे एक ऐसा शख्स मिलता है जो उसे बताता है कि रानी पेम्पिनिया जर्बिनो की वजह से घबरा कर परेशान होकर यहाँ से चली गई है। शहर से दूर एक चर्च है, वहां पर वो तुम्हारी मुंतजिर बैठी है। अब वो राजकुमार रानी पेम्पिनिया ढूंढने के लिए शहर से निकल पड़ता है। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि दो और नन्स लोरेंजो के पास आती हैं और उससे डिमांड करते हैं कि हमारे साथ भी वो सब कुछ करे जो उसने दूसरी नन के साथ किया। लोरेंजो फौरन मान जाता है और वो दोनों के साथ खूब मजे करते हैं। रानी पेम्पिनिया भी लोरेंजो से बड़ी मुतासर हो चुकी होती है, उसके लिए बड़ी अट्रैक्शन फील करती है तो वो उसकी निगरानी करनी शुरू कर देती है ताकि वो किसी और नन से मिले ना। लेकिन एक दिन वो लोरेंजो को गाते हुए सुन लेती है। इस तरह रानी पेम्पिनिया को पता चल जाता है कि लोरेंजो कोई गूंगा और बहरा नहीं है। एक दिन उसके कमरे में जाती है, लोरेंजो का मुंह दूसरी तरफ होता है, वो उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है और उसके होंठों पे किस करती है और फिर उसे कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो पट्टी उतारता है तो रानी वहाँ से जा चुकी होती है। जाते जाते वो नन्स की हेड को बता देती है कि जो लोरेंजो नाम का लड़का है वो बिल्कुल गूंगा और बहरा नहीं है, मैंने उसको गाते हुए सुना है। तो नन्स की हेड उसे वहां से निकाल देती है। अब हम देखते हैं लोरेंजो बाहर सड़क पर खड़ा हुआ है और रानी पेम्पिनिया वहां से गुजरने लगती है तो वो उसे कहता है कि मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, अगर आपके पास कोई जॉब है तो पेट पालने के लिए मुझे वो जॉब दे दें। रानी पेम्पिनिया भी यही चाहती थी और वो उसे अपने साथ लेकर चल पड़ती है। दूसरी तरफ राजकुमार एक घाट पर अपना मुंह धोने लगता है तो उसे वहां पर एक लड़की नजर आती है। वो उससे कहता है कि मैं अपनी रानी को ढूंढ रहा हूँ। तो वो लड़की उससे पूछती है क्या तुमने उसे देखा हुआ है? वो कहता है मैंने उसे देखा नहीं है। तो वो उसे कहती है कि वो रानी मैं ही हूँ। वो अपनी बातों से राजकुमार को कायल कर लेती है। राजकुमार भी समझता है कि यही उसकी रानी पेम्पिनिया है। उधर लोरेंजो और पेम्पिनिया एक खाने के टेबल पर बैठे होते हैं। लोरेंजो बात करता है कि लोरेंजो कहता है कि मैं लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसने मेरे होंठों पर किस की थी और वो लड़की उसी चर्च में रहती है। इस पे पेम्पिनिया कहती है कि तुम मेरे होंठों पे किस करो, तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी। वो किस करने वाला होता है, ऊपर से जर्बिनो आ जाता है, जिसके बाद लोरेंजो और जर्बिनो के दरमियान एक फाइट होती है। लोरेंजो हार जाता है, जर्बिनो से कोठरी में कैद कर डालता है। अब पेम्पिनिया चाहती है कि लोरेंजो किसी न किसी तरीके से छूट जाए तो वो जर्बिनो से कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ अगर तुम लोरेंजो को छोड़ दोगे। जर्बिनो फौरन मान जाता है। तो वो निकाह के लिए एक पादरी को ढूंढते हैं तो उन्हें वही बहरूपिया पादरी मिलता है जिससे पेम्पिनिया कुछ रिश्वत देती है। उसे कहती है कि जब तक मैं तुम्हें कहती हूँ तुम शादी को डिले करते रहो। ये सब कुछ जब जर्बिनो देखता है कि शादी डिले हो रही है तो वो तलवार उस पादरी के गर्दन पे रख देता है। ऊपर से राजकुमार भी आ जाता है और जर्बिनो के साथ लड़ने लग जाता है और इधर से लोरेंजो भी आ जाता है और दोनों मिलकर जर्बिनो और उसके गुंडों से लड़ते हैं। जर्बिनो कुएं में गिर जाता है, कुएं में गिरने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद रानी पेम्पिनिया अपने ऊपर पर्दा डाल देती है और राजकुमार से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इसके बाद वो राजकुमार पेम्पिनिया का चेहरा देखता है, उसे कहता है तुम तो पेम्पिनिया हो ही नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। और ऊपर से वो लड़की भी आ जाती है जिसने अपने आप को पेम्पिनिया कहा था। राजकुमार उस लड़की को लेकर चला जाता है। अब लोरेंजो रानी से कहता है मैं तो उसी लड़की से शादी करूंगा जिसने चर्च में मुझे किस की थी और मुझसे शादी करने का वादा किया था। इस पे पेम्पिनिया से कहती है तुम एक दफ़ा मेरे होंठों पे किस तो करो, तुम्हें वो लड़की खुद ब खुद मिल जाएगी। जैसे लोरेंजो उसके होंठों पे किस करता है उसे पता चल जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं रानी पेम्पिनिया थी। यहाँ पे मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नहीं भी करना चाहते तो फिर ये आपकी मर्जी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है।